अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ऐसे शेप की जो कि हमारे पास में यूनिवर्स में ऑलमोस्ट हर जगह हमको देखने मिलता है, जिसका सरफेस एरिया सारे 3D शेप्स में सबसे कम होता है। ये शेप है हमारे पास में स्फेरिकल शेप। सो स्फेरिकल शेप के लिए या फिर स्फेरिकल शेल की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके चलते किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लगने वाला हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सो एक सॉलिड स्फीयर में और एक स्फेरिकल शेल में बस डिफरेंस ये होता है कि हमारे पास जितने भी चार्जेस होने वाले हैं सारे के सारे सिर्फ किस पे रहने वाले अपने पास में सरफेस पे रहने वाले हैं। सरफेस के अंदर पर हमारे पास में कोई भी चार्ज नहीं रहने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे अज्यूम करते कि हमारे पास चार्ज क्यू है तो सारे के सारे जो क्यू चार्ज रहने वाले अपने पास में सब सरफेस पर ही रहने वाला है, कोई भी सरफेस के अंदर या फिर सरफेस के बाहर नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वही पुराने मेथड से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। शुरुआत हम लोग हमेशा क्या करते हैं, फ्लक्स निकालते हैं पॉइंट पी पर एक छोटे से एरिया के चलते में। ठीक है, हमारे पास जो सरफेस है वो है अपने पास ds और फिर धीरे से इंटीग्रेट करके क्या करते हैं हम लोग पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं। तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास चार्ज q है, इसके चलते लगने वाले टोटल फ्लक्स है पॉइंट पी पर हमारे पास हो जाएगा फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा, दैट मींस ds के लिए अपने पास। तो थीटा इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 0 डिग्री, E एंड ds के बीच में हमारे पास एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। अगेन हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, cos 0 की वैल्यू होती है अपने पास में 1 एंड फाई इक्वल्स होता है E एंड इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब बस बात हमको यहीं पे ध्यान देना है, यहां पर हम लोग जो भी देख रहे हैं हम लोग पॉइंट P लिए हैं, क्या ये हमारे पास रियल स्फीयर पर था जो ऑब्जेक्ट है या फिर हमारे पास एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस पर है। तो हमारे पास जो पॉइंट है P वो गॉसियन सरफेस पर है, जो हमने सरफेस लिया है इमेजिनरी सरफेस ds वो भी किस पर है अपने पास में गॉसियन सरफेस पर है। तो जब मैं इंटीग्रेशन करने वाला हूं ds का यहां पर, तो हमारे पास जो सरफेस एरिया आने वाला है वो क्या रहेगा 4 पाई r स्क्वायर गॉसियन सरफेस के लिए। दैट मींस हमारे पास जो रेडियस आ रहा है गॉसियन सरफेस के लिए स्मॉल r, हम लोग उस वैल्यू को पुट करेंगे, न कि हम लोग जो स्फीयर है और इसका रेडियस है हमारे पास कैपिटल r उसको लेके चलेंगे। तो अगेन हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये अपने पास हो जा रहा है गॉसियन सरफेस के लिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, फाई की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड फेज पे आते हैं, सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं हम लोग अपने डेरिवेशन की, जो कि शुरुआत होता है हमारे पास में गॉस के लॉ से। गॉस का लॉ सिंपली हमको बोल देता है कि फाई इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज हमारे पास में सेंटर पे रखा हुआ है उसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से और हमको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। और हम लोगों ने इसका प्रूफ भी देखा है। हम लोग क्या करते हैं, दोनों एक्सप्रेशन को आपस में मिला देते हैं, बिकॉज मोर और लेस हमारे पास में आंसर दोनों का सेम आने वाला है। चाहे हम लोग पेनस्टेकिंगली हम लोग एक एक फ्लक्स को क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेट करके, या फिर डायरेक्टली गॉस की बात सुनकर हम लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट की हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू रहने वाली है। आंसर दोनों कंडीशन में हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। दोनों को हम लोग क्या करते हैं इक्वेट कर देते हैं, e की वैल्यू आती है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। हमारा डेरिवेशन खत्म हो गया। बट हम लोग यहां पर क्या करते हैं, तीन अलग अलग केसेस को लेने वाले हैं। पहला केस हमारे पास रहने वाला है कि अगर हमारे पास पॉइंट P आउटसाइड द शेल रहे, शेल के बाहर रहे। दूसरा कंडीशन रहेगा कि हमारे पास में जब शेल के ऊपर ही रहे। तीसरा कंडीशन रहेगा जब शेल के अंदर में पॉइंट क्या हो जाए अपने पास में ट्रांसफर हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि हमारे पास में अगर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी है तो हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन में कैपिटल R की वैल्यू नहीं रखते बल्कि स्मॉल r ही रखे रहते हैं, बिकॉज अगेन स्मॉल r हमारे पास क्या है, बड़ा है एंड हमारे पास फील्ड इसी बड़े वैल्यू को लेकर फाइंड आउट करनी है। तो सेम एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है। केस नंबर 2 में चीजें हल्की सी चेंज होती हैं, क्योंकि हमारे पास क्या हो गया कि पॉइंट जो अपने पास है पॉइंट P, मैं उसको शिफ्ट कर देता हूं सरफेस पर, तो स्मॉल r की वैल्यू रिड्यूस होकर कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्मॉल को r को हटा के कैपिटल R ही रख देता हूँ। तो हमारे पास एक्सप्रेशन चेंज होकर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। बात यहाँ पर ये होता है कि मैं स्मॉल r क्यों नहीं रखने देता हूँ, एक्सप्रेशन हमारे पास सेम हो जाता है। तो बात यहाँ पर ये है कि स्मॉल r हमारे पास में एक गॉसियन सरफेस का रेडियस है, जो कि इमेजिनरी सरफेस जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, और स्मॉल r हमारे पास में कांस्टेंट वैल्यू नहीं बल्कि एक वेरिएबल वैल्यू है। कैपिटल R हाउएवर हमारे पास क्या रहेगा, फॉर ए गिवन सिचुएशन कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो हम लोग को यहाँ पर आराम से पुट करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं
by using value of capital R. थर्ड केस हमारे पास होता है जब हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को शिफ्ट कर देते हैं स्फेरिकल शेल के अंदर पे। अब यहां पर क्या होता है, चीजें हमारे पास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास Q की वैल्यू 0 हो जाता है। कैसे? जितने भी चार्ज थे हमारे पास कहां पर थे, सरफेस पर थे, तो इसका इफेक्ट हमको दिखेगा तो कहां मिलेगा, या तो बाहर मिलने वाला है या फिर मैक्सिमम तो मैं सरफेस तक ले सकता हूं, बट सरफेस के अंदर पर हमारे पास में कोई भी चार्ज नहीं है। गॉस का हमारे पास थ्योरम क्या बोलते हैं, फिर गॉस का लॉ क्या बोलते हैं, पाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। मतलब अगर हमारे पास में फ्लक्स की जो वैल्यू है अगर नॉन जीरो रहेगी तब जाके हमारे पास क्या रहने वाला है, चार्ज रहने वाला है, या फिर वाइस वर्सा। यहां पर हमको क्या लगता है कि हमारे पास कुछ भी फ्लक्स है या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर की तरफ जा रहा होगा। हम लोगों ने ये देखा है कि जो सरफेस होता है, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है, न कि अंदर की तरफ। इसके चलते जितना भी हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा वो बाहर की तरफ बनने वाला है, अंदर की तरफ कुछ नहीं आने वाला है। दैट मींस चार्ज की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जा रही है, यहाँ पे जीरो हो जा रही है। तो हम लोग किसी भी सेंस में हम लोग इसको समझ सकते हैं, या तो ये समझ लियो कि हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, दैट्स व्हाई हमारे पास चार्ज जीरो है, या फिर हमारे पास चार्ज अंदर पे कुछ दिख ही नहीं रहा है। इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू जीरो लेके चलेंगे, जिसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बिकॉज क्यू की वैल्यू जैसे ही जीरो पुट करते हैं हमारे पास ई का वैल्यू जीरो हो जाता है। सो फाइनली हमारे पास कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास पॉइंट पी बाहर की तरफ में है तो हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा रहने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। जैसे जैसे पास आते जाएंगे सरफेस तक आएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होने वाली है, बट सरफेस के अंदर जैसे ही आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है अपने पास में जीरो, बिकॉज देयर इज नो चार्ज इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल।